Good morning to all of you. Today is the topic groundwater, and in which we are discussing the erosional landforms in the inner part of the land. Erosional landform. First of all, we know what is groundwater. When the we can say that when the water is under the ground, and it is their capacity, and there we can say that the their capacity and their quantity in the huge amount is called the groundwater, and it also storage in the inner part of the earth. And अगर हम इसकी बात करें, इसको भौम जल भी बोलते हैं, हिंदी में भौम जल। तो भौम जल क्या है कि किस तरह से जो है हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, जैसे हम बात करते हैं कि रेनफॉल के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, ठीक है ना, या फिर हम बात करते हैं इसमें रेनफॉल, ठीक है, वर्षा है, और उसके बाद है रिवर है, ठीक है, नदी है, या फिर कोई और फैक्टर जो जल को, जो रिवर वाटर है उसको इंक्रीज करने के लिए, ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल है, वो इसमें आ जाएगा। तो रेनफॉल है या रिवर है, मेनली ये ज़्यादातर है जो हमारे ग्राउंड वाटर के लेवल को जो है बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे किसी भी चीज़ के अंदर, अब ग्राउंड वाटर के लिए सरफेस कैसा होना चाहिए, सबसे मेन थिंग क्या है, सरफेस। इट्स अ डिपेंड ऑन द रॉक स्ट्रक्चर। मतलब अगर रॉक स्ट्रक्चर कैसा है, अगर उसके अंदर जो है रॉक के अंदर जो है, अगर मान लो वो हार्ड है, उसके अंदर पोर्स जो है छोटे छोटे, ठीक है ना, उनकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, वो बात करती हैं। तो और जो रॉक है, अगर वो परमेरेबल है, ठीक है, परमेरेबल है, या फिर उनके अंदर जो हम कह सकते हैं पोर्स जो होते हैं, पोर्स की जो है वो कितने हैं, तो ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने या कम करने में हेल्पफुल करते हैं। भी लेवल अप कब होगा, अगर मान लो कोई भी रॉक है, अगर वो परमेरेबल होगी, उसमें रॉक्स, उसमें पोर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, परमेरेबल होगी, तो वहाँ पर हमें ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल जो है वो हमेशा ही वो अप मिलेगा। और जहाँ पर नीचे की जो हमारा लैंड स्ट्रक्चर है, अगर वो हार्ड होगा, उसमें जो है पोर्स की जो है क्वांटिटी कम होगी, उसमें छिद्र कम होंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर हमें ग्राउंड वाटर जो है वो कम देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अब, और इसमें क्या है, दो तरह की हमारी जैसे रॉक्स है जिसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले आती हैं रॉक्स आर द लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। The both are in the rich in calcium carbonate, CaCO3, we can say that calcium carbonate. The surface water as well the groundwater through the chemical process of the solution and the precipitation depositional development variety of the landform. These two process of the solution and the precipitation are the active in the limestone and the dolomite, and the occurring either exclusive or the interbedding with the other rocks, and any limestone and the dolomite region show typically landform process section of the groundwater,
and all the we can say that the all the landform which was we can say the setup in the underground, and that will also we can say that the produced uh, by the action of the groundwater through the process of the solution, and the deposition is called the karst topology. That was the main and important part of this landform is karst topology. It means it is a process of the action of the groundwater through by processing of the solution and the deposition. The both we can say that two factor in it for the topology, that was the solution and deposition, the two factors. And uh, in the next we can say that the erosional landform, in which many structures are created. That was first of all poles, shrinkholes, lapis, and limestone pavements. It means कि जब भी जो अंडरग्राउंड वाटर है जो वो प्रोसेस करेगा, जो वो नीचे से पास होगा, जो अंडरग्राउंड एरिया से जब वो पास होगा तो क्या होगा, उसके अंदर अलग अलग जो है हमारी लैंडफॉर्म्स जो है वो बनेंगी। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करते हैं जिसमें अगर हम इसको डायग्राम्स के थ्रू अच्छा समझ सकते हैं, तो हेयर आई शो यू कि सबसे पहले जो हमने बात की पोल्स की, ठीक है ना, तो ये जो फॉर्म्स होती है सबसे पहले हमारी जो होती है, एक छोटे से पोर्स के द्वारा जो है पानी नीचे जो है सीपेज हो जाता है, इसमें पानी क्रॉस करता है धीरे धीरे कर कर, और फिर ये धीरे धीरे जो ये पोर्स हैं, पोर्स बड़ा रूप ले लेते हैं, ठीक है, जिसको हम श्रिंक होल बोलते हैं। जैसे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से जब ये इस पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इट मीन्स यहाँ पर जो वाटर है वो बार बार इसके ऊपर जो है डेनोडेट कर रहा है, बार बार इसको वेदरिंग इस पर जो है प्रोसेस के थ्रू इसको जो है रिमूव कर रहा है, इसकी ऊपर की जो लैंड फॉर्म है इसको रिमूव कर रहा है। तो इट मीन्स क्या है, ये जो इट्स जनरेटेड एज ए shrink hole. All the things are like a shrink hole. And another is the form of lapis. When there is shrink hole is in the we can say the big shrink hole is called the lapis. Lapis we can say that the here show that the we can say that the it's a part of the shrink hole, and we can say that the lapis is a part of this, and the limestone prevention is the part when the crossing of the it's a we can say that the limestone process, it means that was the process, and when the underground water passing in the underground is called the limestone prevention. That was the part of the pillar and stalactite and stalagmite. These all the part of the, and that was the cave mouth, we can say the cave mouth, and these all are the we can say the landforms. That was if we're talking about the shrink hole, and the shrink hole is a open, if we're talking about that the shrink hole,
and string call is a open mode or the less curriculum at the top and the funnel shape. We can say that the funnel shape and funnel shape and we can say that the bottom with the size variety in the area from the few square to the hectare and the with the depth for the less than the half and the meter up to the 30 meters or the more than. It is like this, we can say that is called the shrink hole. And in the part of we can say that the pool, and for the big size of the is called the lapis. And when the water pass through in the underground water is called the limestone prevention. And these all are the erosional landforms. And the second is the cave. when जब ये सभी छोटे छोटे पार्ट में मतलब जब पानी जो है नीचे उसका रिसाव होता है, पहले ये प्रोसेस उसमें पूल बनता है, छोटा सा एक पूल हम कह सकते हैं, गड्ढा बनता है, फिर वही गड्ढा बड़ा होकर श्रिंक होल बन जाता है, उसमें पानी नीचे की ओर जो है रिसना भी शुरू हो जाता है, फिर वही प्रोसेस जो है उससे बड़ा हो जाता है जिसको हम लेपिस बोलते हैं, फिर वो एक लाइमस्टोन एक प्रोसेस के थ्रू वो नीचे पास हो जाता है, और फिर उसके दौरान एक नीचे जो है बहुत बड़ी केव बन जाती है जिसको बोलते हैं केव्स। केव जैसे मैंने आपको अभी पिक्चर्स में इसके बारे में बताया, जैसे हम इसमें देख सकते हैं जैसे एक तरह की केव बनती है, दिस इज कॉल्ड द केव, हेयर शो दैट वाज द केव। तो पानी यहाँ से आया और इस ये अंदर जो है अलग अलग पार्ट में हमारे जो है इसमें फैलना शुरू कर गया। तो जो पार्ट हार्ड होंगे वो एक पिलर के थ्रू में खड़े हो जाएंगे, और जैसे ही जब ये जितने भी हमारे कास्ट प्रदेश हैं, जितने भी हमारे जिसको कार्ड टोपोलॉजी बनती है, तो यहाँ से पानी का रिसाव होना शुरू होता है, और पानी रिश्ता 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 धीरे धीरे कर कर इसमें यहाँ पर जितना भी हमारा जिसको बोलते हैं कास्ट चूना प्रदेश है, वो धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा होना शुरू होता है, चूना इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर इकट्ठा होते होते एक तरह की जैसे एक ऐसे लगता है कि जैसे आइस की जो है कोई शेप बनी हो धीरे धीरे करके ये जो है, और इसी तरह जो पार्ट नीचे गिरता है वो भी इस तरह का एक तरह का हमारा जो है छोटा सा माउंटेन बन जाता है, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक तरह का पिलर का निर्माण हो जाता है। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस में चलता है, ये एकदम से प्रोसेस में नहीं चलता है, तो इसको बोलते हैं केव। हम बात कर सकते हैं इन द एरिया वेयर देयर आर द अल्टरनेटिव बेड फॉर द रॉक्स एंड द शेल sandstone and the quartzite with the limestone or the dolomite in the between, or the in the area where the limestones are the dense massive and the occurring are the thick bed. Cave formation in the prominent water percolates down either through the material or the through the crack, and the joints are moves horizontal along the bedding plane. It's along these the bedding planes the limestone dissolve and the long and the narrow to wide the gap called the cave. We can say that the cave. And when the depositional process, it's a part of the, here I show you कि किस तरह से डिपोटेशनल प्रोसेस बनता है। जब ये तो पहले सारी की सारी जो है किसी भी जो हमारी अंडरग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स जो लैंडस्केप्स बनती हैं उनको क्रिएट करने में ये सारी की सारी भूमिकाएं निभाती हैं। अब क्या है, जो हमारी डिपोटेशनल लैंडफॉर्म्स है, मतलब जब ये हमारा जो चूना है वो एक जगह इकट्ठा जिसको कास्ट टोपोलॉजी बोलते हैं, अब ये एक जगह पर डिपोटेशन हो रहा है, तो उसके अंदर दो हमारी लैंडफॉर्म्स जो हमारी बनती हैं, जिसको मैंने अभी आपको एक पिक्चर के थ्रू बताया है, जिसमें इसको बोलते हैं स्टेक्टलेक्टाइट्स और एक स्टेक्टलेग्माइट्स, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर हमारे जो है पिलर्स बनते हैं, जो मैंने अभी आपको इसमें बताया है। दोबारा से फिर हम इसको चीज़ को देख लेते हैं कि किस तरह से जो है हमारे स्टेक्टलेग्माइट और स्टेक्टलेक्टाइट दो तरह की हमारी लैंडफॉर्म्स बनती हैं। इसमें पहली है ये ऊपर जो है ये हमारी जो है स्टेक्टलेक्टाइट्स, और फिर इसको बोलते हैं स्टेक्टलेग्माइट्स, और जब ये दोनों ज्वाइंट हो जाती है तो हम इसको जो है पिलर बोलते हैं,
ठीक है, आज हमने जो है इसके बारे में डिस्कस किया, जितना हमारी ग्राउंड वाटर था उसमें किस किस तरह की शेप्स बनती हैं, और इसमें दो हमारे फैक्टर रिवर और हमारा रेनफॉल है, ये दो फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। उसके बाद फिर हमने रॉक्स के जो है नेचर के बारे में बात की भी, किस तरह से परमेरेबल है, पोर्स होंगी तो ही जो है लेवल हमारा ग्राउंड वाटर का इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। फिर मैंने लाइमस्टोन और डोलोमाइट दो तरह की हमारी जो है बात करते हैं, जिसको हम कास्ट प्रदेश या फिर जिसको हम जो है कास्ट टोपोलॉजी बोलते हैं, तो उस कास्ट रीजन बोलते हैं हम उसको। तो उसके अंदर जो है मेनली लाइमस्टोन की, अगर मान लो नीचे की जो हमारी स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा अलग अलग लैंडफॉर्म्स ये जो है इनके अंदर बनता है टोपोलॉजी, जिसमें पोर, श्रिंक, लैपिस, लाइमस्टोन, ये सारी की सारी जितनी भी लैंडफॉर्म्स बनती है सारी लाइमस्टोन जहाँ पर होगा, जहाँ चुना प्रदेश, जहाँ जिसको हम बोलते हैं कास्ट रीजन होगा, वहीं पर ये पोर, श्रिंक और ये लैपिस और लाइमस्टोन बनेंगे। ठीक है, इन्हीं के अंदर ही जो है गुफा बनेगी, और इन्हीं के अंदर ही जो है जो हमारा केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो प्रोसेस होगा, ठीक है, जो ऊपर का पार्ट होगा उसको स्टैलेक्टाइट बोलते हैं, और जो नीचे का पार्ट होगा उसको स्टैलेग्माइट बोलते हैं। और जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो फिर हम उसको जो है पिलर बोलते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड द पिलर। ओके, थैंक यू।